स्वागत है आप सबका सिरजी गुरुकुलम में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो अब हम लोग वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। पेड वाले सारे बच्चे पढ़ लिए हैं और ऑफलाइन में सारे बच्चे भी पढ़ लिए हैं। यहाँ हम आपको वो चीज़ पढ़ाएंगे ना जो पिछले साल पूछा गया है। आज तक के नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम ने जितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस चैप्टर से, संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति से, यानी कि नंबर एंड नंबर सिस्टम से जितने क्वेश्चन पूछे गए आज तक, सारे क्वेश्चन इस क्लास में, इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो ये आई होप थोड़ी सी बड़ी लेक्चर होगी, यानी कि 1 घंटे या 1 घंटे 5 या 10 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं आज तक के सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, लगभग 40 या 45 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 6 में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है भाई, 2 अंकों की सबसे छोटी बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल पूछ रखा है आपसे। 2 अंकों की सबसे छोटी, पहले तो तुम बताओ कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। 97 भाई, 97, इससे बड़ी तो कोई है नहीं, क्योंकि 98 जब बढ़ेंगे तो ये भी 2 से डिविजिबल है। 99 3 से जाएगा और 100 तो ये 2 अंक का है नहीं, ये 3 अंक का हो जा रहा है। तो 97 2 अंक का हो गया। और 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21 का 1 और 3 9 जा 27 और 27 प्लस, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया 291, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखिए। केवल आप देखते जाइए प्रोसेस कैसे क्या हो रहा है, ठीक। और अभी जो आपके पास बुक है ना, उस बुक से एक बार ट्राई करिएगा लगाने के लिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन। या फिर जब प्रैक्टिस सेट चालू होगा तो उसमें हम आपको टाइम देंगे, 1 मिनट या 2 मिनट टाइम देंगे करने के लिए, उसके बाद हम खुद कर देंगे, ठीक है। पहले ही समझते जाइए। कह रहा है 5555 को कैसे लिखा जाता है, ठीक है भाई। रुको 1 मिनट, ठीक है। 5555 को कैसे लिखा जाता है, पहले देखो 5000 बनाते हैं, 5 इंटू का 1 2 3, 5000 ये बनेगा 5000 प्लस ऐड करना है। 5000 हो गया अपने पास, 500 लाते हैं, 500 यानी कि 5 इंटू का 100, 5 ये 1000 हो गया, फिर 5 ये 100 हो गया। आगे बढ़ते आगे 55 यानी कि 55 ऐड कर दे भाई, ये बनेगा 5000 प्लस का 555, ठीक है। सबको अगर ऐड करते हैं तो बनता है 5555, 4 टाइम 5, ठीक है। आंसर अपना ये सही हो गया। आगे चले, आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि सभी अंकों, जो ये अंक आगे दे रखा है ना, सभी अंकों 9704 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर, यानी कि जो नंबर दे रखा है, नंबर क्या दे रखा है भाई, नंबर दे रखा है कि 9704, ये 4 डिजिट का नंबर दे रखा है। इसका यूज़ करके 4 अंक का हमें बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी नंबर बना देना है। तो देखो, जब बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहले बड़ी वाली बना लेते हैं, क्योंकि हमको डिफरेंस चाहिए होता है, तो बड़ी वाली में से छोटी वाले माइनस कर देंगे। 9740, 4 अंकों की बड़ी संख्या बन गई। छोटी में क्या करेंगे, देखो अगर बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी वाली से शुरू कर लो, छोटी पूछ रहा है तो छोटी वाली से शुरू करो। छोटी वाली है 4079, अब इसमें से माइनस कर देते हैं। ये 10 होगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। और ये देखो 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, कितना 6 बचेगा, 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये कितना होगा, 6 होगा, और यहाँ से 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। हो गया आपका आंसर। आंसर कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या
संख्याओं की संख्या, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या। कहने का मतलब ये है ना कि 2 मतलब 2 अंक की प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितने 2 अंकों की संख्या आएंगे। ठीक है, देखो 10 से स्टार्ट होता है, 10 से 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे भाई। बोलिए, तो 99 में 1 से लेके अगर ये ऐसे करते 1 से लेके 99 तक जाते हैं भाई, तो 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो एक अंक का संख्या हो गया। तो 99 में से 9 माइनस कर दें, मिल जाएगा अपने आप 99। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, कई बार पूछ रखा है इन्होंने, तो ये 90 आंसर हो जाएगा। 99 में से 9 माइनस करेंगे तो 90 आंसर हो जाएगा। चले जाए आगे। आगे देखो, एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाता है, परिमाण स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है। मतलब कहने का ये है कि कोई नंबर है, ठीक है, उसमें उसके अंकों का योग माइनस कर दिया जाता है, तो वो नंबर उससे हमेशा डिविजिबल होता है, यानी कि भाग जाता है। ठीक है, पहले क्या, एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाता है। कोई संख्या है भाई, कोई संख्या उठा लेते हैं, कोई संख्या ले, उसके अंकों का योग घटा दिया जाए। साउंड में प्रॉब्लम है? नहीं तो साउंड सही है इधर से, आप एक बार चेक करो उधर से। ठीक है बच्चों, देखो एक संख्या में उसके अंकों का योग घटा दिया जाए, अंकों का योग कह रहे हैं ना, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 12 उठा लो, 12 अंकों का योग, ये 1 प्लस का 2 इक्वस टू 3, इसमें से घटा देते हैं भाई, 9 आएगा। ये 9, ये जो 9 आया, देखो कह रहा परिमाण स्वरूप प्राप्त संख्या, ये प्राप्त संख्या होगी सर्वदा ये 9 से डिविजिबल होगी, है कि नहीं। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं आप लोग ना, तो एक और काम करते हैं, कोई 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं भाई। कोई देखो, पहले 2 अंकों की संख्या लो, पहले 2 अंकों की संख्या लेते हैं। एक संख्या, अंकों का योग जैसे 10 लेते हैं, 10 का अंकों का योग ये 1 होगा, तो 1 देखो 1 होगा, तो 1 को 10 से 1 माइनस करेंगे तो ये 9 आएगा। 9 भी इसे खुद डिविजिबल होता है 9 से। अच्छा 11 उठा लेते हैं, 11 से प्लस ये माइनस करेंगे 2, जैसे हमको 2 अंकों की संख्या चाहिए ना भाई, तो 11 उठाते हैं, अंकों का योग 11 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 11 से 2 माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 11 उठा रहे हैं, नहीं उठा लेते हैं 50, 15 उठाते हैं, 15 को 1 और 5 जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। ये 15 में से 6 माइनस करोगे तो ये 9 आएगा, 9 हमेशा 9 से डिविजिबल होगा ही। अब कह रहे हो सर अगर यही ले रहे हो और ले लो, देखो ये ले लो 32, ये लिया 32 को अंकों का योग जोड़ो 2 और ये 5 हो गया, 32 से 5 को माइनस करोगे ये 12 5 17 और ये हो जाएगा 2। बताओ 27 9 से डिविजिबल है, 3 टाइम में है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर ले लो, अगर वो नंबर 2 डिजिट का है तो उस संख्या का जो योग होगा, जैसे कि हम 99 ले लेते हैं, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 इसमें से माइनस करोगे, ये जाएगा 1 आएगा, ये जाएगा 8 आएगा। अब बताओ 81 क्या है, 9 से डिविजिबल है ना भाई, तो ये 9 से डिविजिबल है। कहने का मतलब ये है अगर कोई 2 नंबर आप उठाते हो, कोई 2 नंबर की संख्या उठाते हो, कोई एक संख्या उठाते हो जिसमें 2 नंबर यूज होता है, तो इन नंबर का योग, जो नंबर है ना, इन नंबरों का योग क्या करते हैं हम लोग, अगर उसमें से माइनस करते हैं तो जो संख्या आती है वो संख्या खुद से डिविजिबल होती है और वो 9 ही होगा, बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो ऐसा होगा, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल लेके दिखाया, यहाँ दिखाया, ये सारे एग्जाम्पल एक बार आप ट्राई करेंगे। ठीक है, आ जाइए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने पे प्राप्त होता है। ठीक है, क्या? ठीक है, एक बार चेक करो, 4 अंकों की संख्या क्या प्राप्त होगा। 4 अंकों की संख्या उठाते हैं, छोटी से छोटी चाहिए, 1 0 0 0
इसका एलसीएम निकाल दो भाई, गुणनखंड निकालते हैं इसका। 2 से जाएगा, 2 5 10, 0 0, 2 से जाएगा, 2 2 4, 1 2 5 0 है ना, फिर 2 से जाएगा, 2 1 4 5 हो जाएगा। अब किससे जाएगा, अब इसको 5 से लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 2, सॉरी एक मिनट, ये 2 होगा ना, 2 ये जाएगा 2, अरे हाँ ये गया 2 टाइम, ये 5 टाइम का हो गया, फिर 5 से जाएगा 5 टाइम में, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम में, हो गया। देखो भाई 2 2 2 1 2 2 1 2 2, देखो 5 आ गया, आंसर सी हो गया अपना, ठीक है। चलिए पूछ रहा था बस इतना सा कि छोटी से छोटी संख्या है उनका अभाज्य गुणनखंड बनाए तो इसमें से कौन सा प्राप्त होगा। तो भाई अभाज्य गुणनखंड बना लिए हम लोग, ठीक है। आगे बढ़े, कहने का मतलब इसका बस इतना था कि 4 अंकों की कोई छोटी से छोटी संख्या बताइए, उसका गुणनखंड देखिए ऑप्शन में कौन सा है, टिक लगा दीजिए, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन होती है भाई, देखो ना, 2 + 3 + 5 + का 7 = ऐड करो, ये 5 10 हो जाएगा, तो 2 3 और 2 5, सॉरी 2 और 3 5 5 10 और 7 17 17 हो जाएगा भाई, आंसर है आंसर। 4 अभाज्य संख्याओं को बस ऐड कर देना था। आगे बढ़ा जाए, आगे अगर है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा। कहने का मतलब ये है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, 1 और 5 0, ये 1 हो गया, रुक जाओ एक मिनट थोड़ा सा, इसको क्या ही हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, 1 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 0 0 0 0 5 0 5 0 हो गया, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई, ठीक है। और कह रहे हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी बड़ी इधर से बना लेते हैं, 9 9 9 और फिर 9 हो गया, माइनस कर देते हैं भाई, बोलो। ये देखो ये 10 होगा, 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, ये 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा 0, यहाँ बचा 9, 9 से 9 जाएगा 0, ठीक है। हाँ अच्छा कर रहे हो, ठीक है, 9 हो गया आंसर, सिंपल है कितना ना। देखो कौन 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 आंसर होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे चले, आगे है 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। 2,02,000 को अंकों में कैसे लिखते हैं, पहले 2 लाख लिख लो भाई, 2 है ना, 2 लाख लिखते हैं पहले, 1 2 लाख हो गया, और क्या कह रहे हैं 2,02,000 लिखना है, 2,000 हो गया, ऐड कर दो दोनों को, हो जाएगा 20,20,0,0 हो गया भाई साहब, देखो कहाँ है, ये हो गया आंसर अपना सी, ठीक है। हो जाएगा, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्या कह रहा है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, यानी कि 7 टाइम 9 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 टाइम 9, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी का मतलब 1 के आगे 3 0, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इसको अंतर चाहिए तो माइनस कर देते हैं भाई, ये हो जाएगा 9, ये देन 9 9, ये 9 - 1 8 हो जाएगा, फिर 9 आ गया 9 आ गया 9 आ गया, यानी कि बीच में 8 चाहिए, ये हो गया आंसर आपका डी, ठीक है। आगे चले, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, बस आप कितना फास्ट कर पा रहे हो ना, ये जरूरी है। आगे अच्छा, यहाँ आपको बहुत कम टाइम लगा होता, कैसे, फटाफट ऐसे लिखते कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, यानी कि 7 टाइम 9 लिख देना है, तो ये हो गया 7 टाइम 9, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है, यानी कि 3 0 लिखना है, 1 के आगे 3 0 माइनस करके यहाँ 8, देखो बीच में सबसे 8 कहाँ है, यहाँ है, आंसर हो गया। तो थोड़ा फास्ट करना सीखोगे तब जाकर होगा, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कैसे होता है। आगे चला जाए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 6 अंकों की भाई बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा ना, 6 टाइम 9, 3 4 5 और 6, 6 टाइम 9, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि 5 टाइम 9 हो गया भाई। अब माइनस कर लेते हैं, देखो 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा 0 0 0 और ये 9, आंसर कौन सा होगा, 9 के आगे 5 0, 9 के आगे 5 0, ये 2 0, आंसर हो गया
सिंपल है ना, बोलो आगे बढ़े। ये देख लो जेएनवीएस कब पूछा है, 2020 में पूछ रखा है इसको। आ जाओ, कह रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की संख्या होगी। 5 अंकों की संख्या चाहिए, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, जो 03679 से बनी हो और दोहराव नहीं चाहिए, मतलब इसको डिफरेंस चाहिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इस नंबर का यूज़ करना है। नंबर क्या है, 0 है, 03679 का यूज़ करना है, 5 अंकों की संख्या बनाना है और नंबर क्या होना चाहिए, दोबारा आना नहीं चाहिए। ठीक है, 5 अंकों की छोटी संख्या बड़ी संख्या बनाना है। चलो भाई 5 अंकों की छोटी संख्या बनाते हैं, पहले बड़ी संख्या बना लो। पहले 9 आएगा, ये 9 जाएगा, फिर 7 जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 0 जाएगा, होगा। छोटी संख्या बनाते हैं, 30679 माइनस कर लेते हैं भाई, अंतर ही तो चाहिए हमको। ये देखो 10, ये 10 होगा, 10 में से माइनस, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, ये 12 हो जाएगा, 12 और 5 17 हो जाता है, ये 15 हो जाता है। तो ये कैरी इसके पास गया है तो 15, 915 हो जाएगा। ठीक है, इसके पास 6 बचा तो इसके पास 6 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये आंसर देखो 66951। ठीक है, आगे चले। कह रहा है संख्या 5 8 4 3 5 6 में 5 का स्थानीय मान बताना है भाई साहब। 5 का स्थानीय मान, संख्या क्या, 5 का स्थानीय मान चाहिए ना। देखो एक ये है 5 और एक ये है 5, स्थानीय मान का योग बताना। योग मतलब होता है ना, योग का मतलब होता है जोड़ना, योग प्लस जोड़ना। देखो 5 का स्थानीय मान, इस 5 का स्थानीय मान, ये 5 ऐसे एज इट इज लिख देते हैं, फिर जितना इधर होता है उसको 0 बना देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 0। क्या कहते हो, 1 2 3 4 5 0, और ये 5 है, 1 0 5 और 1 0। क्या करना है हमको, योग यानी कि डिफरेंस, वो अंतर ऐड चाहिए, 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये और ये 5 हो जाएगा। हो गया आंसर भाई, ये वाला डी वाला आंसर। चले आगे, योग मतलब जोड़ होता है, ये पता, मतलब ऐसे याद रखना। ये देखो 2019 में जेएनबीएस में 2019 में पूछ रखा है, अगर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 9 तो विषम संख्या और 9 ही सम संख्या है। ठीक है भाई, तो यही होगा, 0 न सम संख्या न विषम संख्या है, ठीक है, और न ही अभाज्य संख्या, ये वाला सही हो जाएगा, ये असत्य सत्य है ये। ठीक है, आगे चले। हाँ ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न भिन्न हो का अंतर बताओ। 5 अंकों की भाई कोई संख्या ले लो जिसमें सभी भिन्न भिन्न हो, तो आ जाओ कोई संख्या लेते हैं, जैसे 9, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, 9 8 7 6 5, ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, ये बड़ी वाली हो गई। इसी का छोटा बना देते हैं भाई, छोटी से छोटी संख्या बना लेते हैं, तो 1 0 2 आएगा, 2 3 और 4 हो जाएगा भाई। इसका क्या चाहिए हमको, डिफरेंस चाहिए था, अंतर चाहिए, माइनस कर लेते हैं। देखो 5 से 4 जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 से 2 जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो गया 8 5 और 3, बी आंसर हो गया। क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं है इधर का, आप जितना चाहो, जितना जल्दी चाहोगे उतना जल्दी कर लोगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ। कह रहा है भिन्न अंकों का प्रयोग, 4 अंकों की सबसे बड़ी भिन्न अंकों का मतलब भिन्न अंकों का प्रयोग करना है, 4 अंकों की मतलब सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या जिनमें 9 दाएं के स्थान पे हो। इसमें ये जो नंबर देख रहे हो ना, ये ऑप्शन में दे रखा है, 9 चाहिए हमको दाएं के स्थान पे, और क्या चाहिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। अब देखो सब पे दाएं के स्थान पे 9 है, सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, और देखो सबसे छोटी संख्या चाहिए, सबसे छोटी चाहिए, छोटी कौन सा है, ये देखो 21,000 सॉरी 2100 है, ये 2000 है, ये 1000 है और ये 1200 है, तो भाई 1000 वाला ले लेते हैं हम, क्या जा रहे हैं। चले आगे, अच्छा कह रहा है कि अंक 5 1 4 में से किन्हीं 2 अंकों की कितनी बार प्रयोग करके 2 अंकों का कितनी बार प्रयोग में लाकर बनाने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। ये 2018 में पूछ रखा है भाई। कह रहा है कि 4 क्या, हाँ, अंक अपने पास कितने दे रखे हैं, 5 अंक बनाने हमको, अंक दे रखा है
5 1 6 इसी का यूज़ करना है। डिफरेंस मतलब यहाँ मतलब वो संख्याएं आपस में अदली बदली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या चाहिए? सबसे छोटी संख्या चाहिए जो इसमें यूज़ हुआ हो। देखो सबसे छोटी कौन सी, ये कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 51,000 है, ये 11,000 है। तो 51,000 काटते हैं क्योंकि हमको छोटी से छोटी संख्या चाहिए। बस 51,000 खत्म हो गया। और देखो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 11,500 है, 11,500, 11,600, इसको काटो, यहाँ आ जाओ। 11,500, 11,565, 11,556, यह हो जाएगा 11,556 सबसे बढ़िया आंसर है, सबसे छोटा है। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इनमें सबसे छोटी संख्या बताओ। ये है 7,413, 7,130, 7,500, 7,500 है काट दो, 7,900 है काट दो। सबसे छोटी संख्या हमको चाहिए 7,130, 7,400, ये भी काट दो, 7,130 आंसर हो जाएगा। ये तो सबसे छोटी है ना 7,130। चलें आगे। ये 19 नंबर क्वेश्चन कर लो। 19 क्या कह रहा है कि ये कोई नंबर दे रखा है, इसका परिणाम क्या होगा? देख भाई, चाहे कितने भी बड़े नंबर हो, 2016 में पूछ रखा है, कितना वो बड़ा नंबर हो, अगर बीच में जीरो आ गया, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो हो जाएगा, चाहे जितने बड़े नंबर हो। ये है 9680 मल्टीप्लाई 9680 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 0, जहाँ 0 आया ये सबको 0 कर देगा, इंटू 8, 0 सबको 0 करेगा तो 8 भी 0 कर देगा, 0 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताना है। अब देखो कितना सिंपल है ये। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लगा लो और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लगा लो। 2016 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, 2 मिनट लगेगा आपको करने में। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यानी कि 5 0, 1 2 3 4 5 0। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लगा लो यानी कि 4 टाइम 9, 4 टाइम 9 हो गया। माइनस कर देना है, बस माइनस करते जाओ। ये 10 में से 9 जाएगा 1, 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा 0, और ये 1 हो जाएगा। हो गया भैया, है क्या आंसर? सॉरी ये 9 होगा, एक कैरी लिया है, हो गया आंसर अपना। आगे बढ़े, आजा 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 21 का क्या है? कह रहा है कि 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों क्या है भाई? 56 है और क्या है? 84। दोनों अभाज्य संख्या हैं, देखते हैं भाई। दोनों स्व अभाज्य संख्या है, देखते हैं। दोनों विषम संख्या है, देखते हैं। लेकिन ये हो दोनों अभाज्य संख्या नहीं है भाई, दोनों स्व अभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें भी कॉमन है। दोनों विषम संख्या नहीं है। ये देखो दोनों में 14 दोनों से कटेगा, 14 चौका 56, 14 छक्का 84 कटा, 14 से दोनों जो डिविजिबल है, 21 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यह अभाज्य संख्या नहीं है भाई, सअभाज्य नहीं है, विषम संख्या तो है ही नहीं। ठीक है, आगे चलें। 2016 में पूछ रखा है भाई साहब। ये क्वेश्चन 2015 में पूछ रखा है। कह क्या रहा है कि अंक 7 2 4 8 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग किया जाए, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ नहीं होगी, समझे? आ जाओ, क्या कह रहा है? 7 2 4 8 और 0 हो गया भाई। इस नंबर से हमको क्या बनाना है? बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। सबसे पहले लेके आएंगे 8, देखो 8 कहाँ कहाँ, 8 सब में है भाई। फिर लाएंगे 4, नहीं 7 आ जाएगा भाई। ठीक है, 7, फिर ला देंगे 4, फिर 2 और फिर 0। ये हो गया बड़ी से बड़ी संख्या, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस अच्छे से किए रहेंगे आप लोग, मस्त लेके जाओगे। ठीक है ना, एग्जाम दे के आओगे, भैया उड़ा के आए हैं, है ना। आ जाओ, 11 तथा 21 में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य है 11 और 21 में? देखो दोनों अभाज्य संख्या है, देखते हैं आगे भाई। दोनों सम संख्या है, नहीं। दोनों स्व अभाज्य है, नहीं। हाँ हो सकता है भाई, स्व अभाज्य हो सकता है क्योंकि 11 एक 21 है। रुको 1 मिनट, देखो दोनों अभाज्य है, नहीं भाई ये 3 से जाता है। दोनों सम है, नहीं भाई। दोनों सह अभाज्य है, एकदम है। सह अभाज्य मतलब दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन एक, दोनों का HCF एक, मतलब LCM एक होना, सॉरी HCF एक होना चाहिए। ठीक है, HCF दोनों का HCF एक है,
दोनों का HCF 1 होना चाहिए, जो है भाई 3 से डिविजिबल है, 3 से तो ये वाला डिविजिबल है, 21 3 से डिविजिबल है, लेकिन 11 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है ना, तो 200 अभाज्य संख्या यही है, 200 अभाज्य संख्या है भाई, तो इसका आंसर सी सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 देख लो, आ जाओ। कह रहा है कि 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर बताओ। न्यूनतम संख्या बनाना है ना, 6 अंकों का, 7 अंकों का कौन सा न्यूनतम पहले बना लेते हैं, 7 अंकों का न्यूनतम संख्या बना लो भाई। न्यूनतम संख्या कौन सी बनेगी, 1 0 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर हो गया। और कह रहा है ना 6 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है अधिकतम वाली, तो अधिकतम 9 से शुरू कर लेते हैं। 6 ही अंकों की बनानी है हमको, 9 8 7 6 5 और 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। क्या चाहिए, इसका डिफरेंस चाहिए था, डिफरेंस चाहिए, अंतर चाहिए ना अपने को, बोलो भाई डिफरेंस चाहिए ना। अच्छा 6 ये 6 से 4 गया 2, 5 से 5 गया 0, ये 14 हो जाएगा, 14 से 6 गया 8 हो जाएगा, और यह 12 हो जाएगा, 12 तो 7 और 5 12 हो जाएगा, और ये देन 3 हो जाएगा, 9 से 9 जाएगा 0 हो जाएगा। आंसर हो गया अपना बी, हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, करोगे फटाफट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ ये क्वेश्चन करते हैं। ये PDF जिसको चाहिए वो हमको ना एक बार इस नंबर पे ये मैसेज कर देगा ना, हम उसको क्या करेंगे, ये PDF दे देंगे 54665, क्या ही लिख रहे हैं हम, हाँ 654, ठीक है ना, ये नंबर, ये ऊपर दिख रहा है नंबर ना, इस पर मैसेज कर देना, दे देंगे। आ जाओ। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो इतना से बनाई जा सके। विषम संख्या बनाना है भाई, बड़ी संख्या बनाना है, विषम संख्या बनाना है, बड़ी संख्या बनाना है, विषम संख्या बनाना है। ठीक है, 5 अंकों की। ठीक है, आ जाओ। विषम संख्या बनाना, पहले इसमें चेक करो ना, विषम संख्या बड़ी संख्या, बड़ी कौन सा है, ये देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 90,000 है, ये 97,000 है, ये 97,000 है, ये 97,000। बड़ी से बड़ी हमको चाहिए, देखो ये छोटी है, काट दो, 97,530 है। ठीक है, 97,530, लेकिन 0 है भाई, लास्ट में 0 है, सोचना पड़ेगा इसको। आ जाओ, 97,000 है, इसको काटते हैं क्योंकि बड़ी से बड़ी चाहिए। 97,530 है, 97,503 है, जिसके लास्ट में विषम संख्या होती है वो तो विषम होता है भाई, ये तो 2 से भी डिविजिबल है ना, 2 से कटेगा, आंसर अपना सी हो जाएगा। क्या कहते हो, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जो कह रहा है कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो 0 3 6 8 और 9 से बनाई जाती हो, केवल एक बार, एक संख्या को केवल एक के बार उपयोग करना है, दोबारा नहीं करना है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो नंबर दे रखा है 0 3 6 8 देन द 9, क्या लिख रहे हैं हम भी, क्या कह रहे हैं, 0 3 6 8 और 9, इसका पर उपयोग करना है, और हमको एक ठो अच्छा सा नंबर बनाना है, जो नंबर बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, और उसका अंतर निकाल देना है। तो आ जाओ, पहले बड़ी से बड़ी बना के ऊपर लिख लेते हैं, क्या कहते हो, तो बड़ी से बड़ी संख्या बना लेते हैं, तो बनेगा 98630, बड़ी से बड़ी संख्या बन गया। छोटी से छोटी बना लेते हैं, 306 306 8 और 9 बना भाई। अब इसका डिफरेंस कर लेते हैं। अब देखो ये 10 डिफरेंस चाहिए, ये 10 10 में से 9 हो जाएगा, एक बचेगा, ये 12 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, ये 5 हो गया, तो ये 9 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, 7 7 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, और फिर ये 9 में से 6 बचेगा, 6 7 9 4 1, 6 7 9 4 1 कहाँ गया भाई, 6 7 9 4 1, 6 7 9 4 1, डी आंसर सही हो गया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आप करना चाहो तो बहुत फास्ट कर लोगे। इस क्वेश्चन करो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी सम संख्या जो इतना से मिलकर बनाई, सम संख्या के लास्ट में कहाँ आ सकता है भाई, 0 0 आ सकता है, ये विषम है, इसको काट दो, काटना ऑप्शन सीख लो, हो जाएगा काम। विषम आ जाओ, हमको क्या चाहिए भाई, बड़ी से बड़ी चाहिए, 83,000 83,770, 87,000 बड़ी से बड़ी चाहिए, इसको काटो, ये आ जाओ 87,300, 87,500, आंसर सही हो गया। ये 300 है ना, तो 300 से तो अधिक 500 है, आंसर सही हो गया सी। आ जाओ 28 कर लेते हैं। कह रहा है 13097 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक के बार किया जाएगा। समझ रहे हो, अभी बच्चे जैसे तुम बैठ के ना सोचने लगो, ठीक है, टाइम नहीं है तुम लोगों के पास, अब 1 महीना टाइम बचा, ये इसमें लगभग हाँ 1 महीना 15 दिन के आसपास, आज से 1 महीना 15 दिन के आसपास तुम्हारा एग्जाम है, बस
जितना हो सके, जितना प्रैक्टिस करना हो उतने प्रैक्टिस करो, है ना। पूरा दिन भर प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ। खासकर एक प्रैक्टिस सेट रोजाना तो रीजनिंग का लगा ही दो, मानसिक एबिलिटी का, ठीक है ना, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन लगा दो, ताकि थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। क्या कह रहे हो, आ जाओ। इससे की सहायता से हमको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, एक के बार आए बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है ना, ऑप्शन से कर लेते, बनाने की आवश्यकता क्या है, बना ही ले लो। 9 पहले जाएगा, फिर 7 जाएगा, फिर 3 जाएगा, 3 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, है आंसर में। क्या ही दिक्कत है, 2012 में पूछा है, बस इतना 2-2 मिनट का तो क्वेश्चन है भाई साहब। आगे आ जाओ। बड़ी से बड़ी संख्या 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 7 अंकों की संख्या का अंतर बनाना है। बड़ी से बड़ी 7, छोटी से छोटी 8, बना लो इन दोनों का अंतर। बड़ी से बड़ी 7 का क्या चाहिए, 7 टाइम 9 चाहिए, 4 6 7, 7 टाइम 9 चाहिए। और छोटी से छोटी क्या चाहिए, 8 अंकों की चाहिए। 8 अंकों की बना लो भाई, छोटी से छोटी संख्या 8 अंकों की, नहीं छोटी छोटी 8 अंकों की संख्या चाहिए। 8 बनाना है हमको, कितना टाइम 0, 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 1 हो गया। माइनस कर देते हैं, सबको माइनस करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ये 0 0 0 0 0 0 खत्म, 1 आंसर हो जाएगा, ये 1 आंसर हो गया। इतने टाइम का क्वेश्चन है, फटाफट करते जाओ। आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या बता देना है। ये देखो 7211, 7221, 7122, 7212, आंसर हो गया 7212, सॉरी 7221 ना, ये आंसर सही हो जाएगा डी, ठीक है। अरे भाई 7112 है, 22 है, ये नहीं होगा, 7200, 7122 है, 122 है, ये सब 222 है, तो इस वैसे खत्म हो गया। तो ये 211 है, 212 है, ये 222 है, 221 है, तो 221 ज़्यादा होगा ना। आगे आओ, देखो इसका मान पूछ रहा है, 0 है ना बीच में, 0 करेगा, सबको 0 कर देगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो 0 बन जाता है। बस आगे चलते हैं, 32 पे आते हैं। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल बताइए। योगफल कह रहा है, जोड़ना है भाई, गुणनफल होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, योगफल कह रहा है जोड़ देते हैं भाई दोनों का। क्या कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 टाइम 9, और 5 और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यानी कि 1 3 टाइम 0 हो गया। ऐड करो 0 0 9 9 9, फिर 9 1 10 हो गया। कौन सा आंसर, ये बी आंसर सही हो गया। ज़्यादा लेंदी नहीं है, फटाफट बस करना ही है अपने को। ये कह रहा है 16,813 कैसे लिखा जाता है भाई, 16,000 देखो कहाँ कहाँ है, इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यही मिल गया 16,000, आगे जाना ही नहीं है। ये देखो इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये लाख में है, ये भी लाख में है, ये भी लाख में है, लो भैया ये तो करोड़ों में जा रहा है। हो गया आंसर, ऐसे ही लिख देना है। ऐसे लिखना भी चाहते हो तो लिख लो, 16 लाख है, ओहो सॉरी, एक मिनट रुको भाई, 16,813, 16 लाख जाना है ना, इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इसको काटो, ये नहीं होगा, 16 लाख जाना है, इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 10,000 लाख तक गया, काटो इसको, इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, काटो इसको, इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 16,813 हो गया, 16,813। 16 लाख लिखना है, लाख के आगे कितना जीरो होता है, 5 जीरो, 2 3 4 5, 5 जीरो हो गया। 813 लिखना है, 800 लिखना है, 8 के आगे 2 जीरो होता है, और 13 में 13 ही होता है। ऐड कर दो सबको भाई, ये 3 जाएगा, 1 आएगा, 8 हो जाएगा, ये देन 0016 हो गया आंसर। बस इसमें आ जाओ। कह रहा है संख्या, कोई नंबर दे रखा है, 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। देखो 214.540, देखो इधर का स्थानीय मान हम लोग जाते हैं ना, तो ये 1 से शुरू करते हैं, 1 यानी कि 4 × 1, इसमें जाओगे तो हो जाएगा 1 × 10, इसमें जाओगे तो हो जाएगा 2 × का 100, ये से होता था। इसमें हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो होता है 5 × का 5/10, फिर ये 6/100, ऐसा होता है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या पूछ रहा है, 5 का पूछ रहा है ना, 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, तो ये 5 का हो जाएगा 5/10, ठीक है। तो क्या 10वें भाग हो रहा है ना 5 का, ये 10वें पे होगा, यानी कि 5 10वें, 5 10वें कहाँ है भाई, 5 10वें, ये हो गया आंसर। ये 6 100 पे है ना, 6, तो या अगर इसका पूछा होता तो 6 100वें पे होता, 100वें पे होता,
अगर ये एक कोई और नंबर होता जैसे कि 0.567 होता तो ये तो हो जाएगा 10वें पे होता, ये 6 हो जाता तुम्हारा 100वें पे और 7 हो जाता 1000वें पे। ठीक हो गया, आगे चलें। अच्छा भाई 35 कह रहा है कोई नंबर दे रखा है 7012 और 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या बनाना है भाई, विषम संख्या काट दो, हो गया। और छोटी से छोटी बनाना है ना, छोटी से छोटी बताओगे। ये हो गया 10,372, ये 7,000 हो रहा है ना, छोटी बनाना है, काटो इसको। ये देखो छोटी बनाना है, ये 12,000 है, काटो इसको, ये वाला आंसर हो जाएगा। छोटी चाहिए ना हमको, बनाने की आवश्यकता क्या है भाई, छोटी चाहिए, ऐसे ऑप्शन से देख के कर लेते हैं। अगर छोटी बनाना भी हो तो 10372 बना देंगे। ये देखो बनाने में और ऑप्शन देने में अंतर है, अगर बना के लिखना होता तो लिख लेते, लेकिन ये एज इट ऑप्शन दे रखा है उसमें से हमको टिक करना है। चलिए आगे 36 निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है भाई, अभी बताएं, शुरू का पहला ही क्वेश्चन था अभाज्य संख्या, पहला ही क्वेश्चन था 97। अभाज्य संख्या 90 मतलब 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या से क्या करना था हमको, मल्टीप्लाई करना था, तो यह आया था। यही तो आया था ना, आगे चले। अच्छा ये कह रहा है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 25 तक की संख्याओं का योग, देखो ऐसे पूछ देता है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योग, 11 से 20 तक की संख्याओं का योग। तो पहले हम एक चीज़ हम आपको बताते हैं आज, 1 से लेके जाओगे तुम कितना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9, देखो कितना होता है ये 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 कितना होता है 16, 3 36 हो जाएगा। और ये 36 और 9 कितना होता है भाई, गलत हो रहा है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 9 6 15 का 5, 3 1 4 45, गलत हो रहा है कहीं, 3 और 3 3 3 6 6 4 10, 10 5 15, 15 और ये 6 21 हो जाएगा, 21 और 7 28 हो जाएगा, 28 और 8 हो गए 36 और 36 और 9 45 हो गए, तो 45 और धन 10 कितना हो जाएगा 55। ठीक है भाई, अब देखो एक चीज़ बताते हैं तुमको, 1 से लेकर के 10 तक अगर जोड़ते हो ना तो ये 55 आता है, यही 11 से लेके 20 तक अगर आप जोड़ोगे ना तो 155 आएगा, और यही 21 से लेकर के 30 तक का जोड़ोगे ना तो ये आ जाएगा 25 का 5, ये 31 से लेके 40 तक का जोड़ोगे ना तो ये जाएगा 35 का 5। ठीक है, 41 से जाके 50 तक का जोड़ोगे या तो ये आएगा 455, है ना, ये 5 1 जोड़ोगे तुम 60 तक का जाके तो ये आ जाएगा 555, ये 61 से लेके 70 तक जाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 का और का 5 का 5, और 71 से लेकर के ये 80 तक का जाओगे तो ये बनेगा 7 5 का 5, ये 81 से 90 तक जाओगे ना तो ये जाएगा तुम्हारा 8 5 का 5, और वही 91 से लेकर के कहाँ तक जाओगे 100 तक जाओगे तो आगे जो बनेगा एक बार जोड़ लेना, ये इतना आप लोग एक बार कर लेना। ठीक है, सबको आपस में ऐड कर लेना, यहाँ अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऐड कर लें। देखो n प्राकृतिक n 1 से n तक के 1 से n तक की संख्याओं का योग कितना होता है, n + 1/2, है ना, ये फार्मूला याद रखना। n कितना है हमको, कहाँ तक जाना है 25 जाना है, 25 हो गया, मल्टीप्लाई 25 + 1 25, धन का 1 26 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 25 गुणा में 26 बटा में 2, इससे ये कटेगा 13, और 13 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 5 = 65 का 5, 13 दूना 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, ये आंसर अपना ये सही हो गया। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना कि 1 से n तक की संख्याओं का योग कितना होता है, वो n + 1/2। ठीक है, ये फार्मूला याद रख लेना, आगे चलते हैं।
अच्छा, ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। देखो 4 अंकों की बड़ी संख्या लेना है तो 9 9 सब में है, 8 8 सब में है। ये देखो बड़ी संख्या हमको चाहिए ना, तो इन दोनों में से बड़ी तो यही है ना, ये, तो इसको काट देते हैं। 9800 देन ये 9700 काट दो, 9700 काट दो, बड़ी संख्या यही है ना। 4 अंकों की बड़ी ही चाहिए ना हमको, तो ये तो छोटी है, 9700 है, 9700 है, या 9800 है। इसमें भी ये 67 है, ये 76 है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहे हैं संख्या इतना में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक है। भाई 2005 में पूछ रखा, किसका स्थानीय मान सबसे अधिक है, तुम बताओ। तो भाई सीधा सीधा ऐसा दिख ही रहा है ना कि ये 3 सबसे लास्ट में गया है ना, तो 3 के पास तो कितना जीरो है भाई, 4 जीरो ना, 3 के पास 4 जीरो हो गया। बाकी सब के पास, 7 के पास देखो कितना जीरो है, 2 ही जीरो है। 4 के पास कितना जीरो, 1 जीरो है। अच्छा है तो 6 ही भाई साहब, तो सबसे अधिक कितना अपना 3 हो जाएगा। आ जाओ, छोटी से छोटी विषम संख्या जो इतना से बनाई जा सके, छोटी से छोटी बनाना है, छोटी से छोटी बनाना है। देखो ये 10,345, 10,500 500 है काट दो, 10,400 है काट दो, 10,500 है काट दो, यही अपना आंसर हो गया। देखो ना कितना, मतलब कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, आंसर बन जाएगा। छोटा चाहिए हमको तो बड़े वाले को काट दो, छोटा ले लो, नंबर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे चलो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए, सम संख्या का निर्माण करिए। 2003 में पूछ रखा है, 1 2 3 से बना हुआ है। क्या चाहिए हमको, छोटी से छोटी चाहिए, बड़ी वाले को काट दो। ये 3000 पे है, 3000 पे काट दिया, 1032 है, 1023, आंसर हो गया। बोलो भैया, और रुक जाओ, सम संख्या विषम, ये विषम बन रहा है ना, लास्ट में 3 हमको सम चाहिए ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ये विषम बन रहा है, इसको काट दो। ये भी विषम बन रहा था, इसको काट दो। ये सम बन रहा था लेकिन छोटा नहीं है, बड़ा है। आगे चलते, छोटी संख्या बनाना था 1032, ठीक है। कह रहा है 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी। देखो 15 आएंगी। हम आपको बता दे रहे हैं कुछ जरूरी बात है, जैसे कौन कौन सा होता है अभाज्य संख्या। 1 से 50 के बीच में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा, फिर 29 आ जाएगा, फिर 31 आ जाएगा, फिर 37 आ जाएगा, फिर 41 आ जाएगा, फिर 43 आ जाएगा, और फिर 47 आ जाएगा। ये टोटल मिला के 25 हो जाएंगे। 15, ठीक है। 1 से 50 के बीच में 15, 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में 10, और 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25। ये याद रख लेना आप लोग, ठीक। 1 से 50 के बीच में 15, 50 से 100 के बीच में 10, और 1 से 100 के बीच में कितने, 25। ठीक है बच्चों, तो ये था चैप्टर नंबर 1 से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 10 से 11 साल, 10 साल के, ये 10 साल के आसपास का है, ठीक है ना। 2003 से लेकर 2024 तक का, तो काफ़ी है। इसमें लगभग 42 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन एक बार खुद से अपने बुक से उठाना, खुद से करना, या फिर अगर मैसेज हमको करोगे तो PDF दे देंगे, इस PDF से एक बारी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। खूब मेहनत करो, ज़बरदस्त मेहनत करो।